फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में आज हम एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करंट के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। समय बर्बाद ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आदि गुरु शंकराचार्य। अभी मोदी जी, जैसे कि आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अभी उत्तराखंड के दौरे पे थे। उन्होंने अनावरण किया आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है पहला। ही ग्रेव अप इन द तमिल कल्चर इन स्टेबल सोसाइटी। सही बात है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला डायनेस्टी। नहीं, चोला का शासन नहीं था उस समय, चेरा का शासन था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो यहां से दो ऑप्शन कट सकते हैं। बी ऑप्शन है आपका 1 और 2, जबकि 1 गलत है तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी में है 1 2 3, 1 गलत है, डी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बचते हैं हमारे पास 2 और 3। पहला ऑप्शन है 3 ओनली, सेकंड ऑप्शन सी ऑप्शन है 2 और 3। अब अगर 3 तो ऐसे ही सही हो रहा है। अब हम देखते हैं 2 ऑप्शन की तरफ। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ द स्कॉलर यादव प्रकाशा। नहीं, यादव नहीं थे, अद्वैता वेदांता के थे। ठीक है, उनकी फिलोसफी यादव प्रकाश नहीं थी, अद्वैता वेदांता थी। तो ये भी गलत हो गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। पहले का सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख लेते हैं। ये कलादी विलेज में पैदा हुए थे, जो कि पेरियार नदी के किनारे बसा है। पेरियार पे एक बहुत फेमस डैम भी है, मुल्ला पेरियार डैम, जो कि कल न्यूज में था, मैंने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड। जिसको जो आता केरला में है, लेकिन उसको ऑपरेट अभी तमिलनाडु की सरकार करती है। उसका वो रिपेयर नहीं करा रहे। अगर उसमें फ्लड आ गई, बाढ़ आ जाता है, तो उससे नुकसान केरला का होगा। ठीक है, ये केरला की सबसे बड़ी नदी भी है पेरियार। और ये अद्वैता वेदांता के थे, चेरा के टाइम पे पैदा हुए थे। और ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैंथेरा पार्डुस। पहला ऑप्शन है इसका, इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। सही है। इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये भी सही है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नीदर वन नॉट टू, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। सही दोनों ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उनके बारे में है। ठीक है, फर्स्ट इज इंडियाज ऑफिशियल लेपर्ड काउंट हैज इंक्रीज 63% फ्रॉम 2014 टू 18। जो हमारे यहाँ का लेपर्ड जो है, तेंदुआ जो है, उसके जो नंबर है वो 63% इंक्रीज हो चुके हैं 2014 से 18 के बीच में। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड हैव बीन एस्टिमेटेड इन कर्नाटका फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। नहीं, सबसे ज्यादा, ये उल्टा घुमा दिया है स्टेटमेंट को। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर कर्नाटका है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया ने जो लेपर्ड है उसको बढ़ा दिया है, उसके नंबर बढ़ चुके हैं 63% ऑलमोस्ट। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड हैव बीन एस्टिमेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3421 लेपर्ड हैं, जबकि कर्नाटका में 1783 है, महाराष्ट्र में आपके 1690 हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट ऑफ मेथेन हाइड्रेट। मेथेन हाइड्रेट के बारे में, उसके डिपॉजिट के बारे में बात करी गई है। Global warming might trigger the release of methane gas from these deposits. State number 2, large deposits of methane hydrate are found in the Arctic tundra and under the sea floor. ये दोनों स्टेटमेंट सही है। Methane in atmosphere oxides to carbon dioxide after a decade or two. ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी। 1 2 3 तीनों ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। पहला ऑप्शन जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करी गई है। इट इज अ जेनेवा बेस्ड ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी 1974 इन द वेक ऑफ 1973 ऑयल क्राइसिस। देखिए, जिनेवा बेस्ड नहीं है, पेरिस बेस्ड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, इट एक्ट्स एज अ पॉलिसी एडवाइजर टू इट्स member state but also work with non-member countries, especially China, India and Russia। तो इसका सही ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये स्टेब्लिश हुआ था 1974 में एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। IEA इज द पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जिनेवा बेस्ड। ठीक है, पेरिस बेस्ड है। इसका जो मिशन है टू एंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर इट्स
मेंबर कंट्रीज एंड बियॉन्ड, ठीक है, केवल मेंबर कंट्री की नहीं, जो मेंबर कंट्री नहीं है उनके बारे में भी बात करता है। हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। 1973-74 ऑयल क्राइसिस के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें 30 मेंबर हैं अभी प्रेजेंटली, 8 एसोसिएट कंट्री के, ठीक है। अ कैंडिडेट कंट्री मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ द OECD, बट द OECD मेंबर आर नॉट IEA मेंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उस पे देखते हैं। द सिटी ऑफ आबू धाबी इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड इन, तो जो आबू धाबी है जो कि कैपिटल है UAE की, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? UAE, जहाँ पे दुबई, शारजा, आबू धाबी ये सारे शहर हैं, आबू धाबी जो है कैपिटल है। तो ये किस आइलैंड में लोकेटेड है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। पहला है गल्फ ऑफ ओमान, दूसरा है गल्फ ऑफ टोंकिन, तीसरा है गल्फ ऑफ एडन, चौथा है पर्सियन गल्फ। तो ये बहुत सीधा क्वेश्चन है, पर्सियन गल्फ में लोकेटेड है। मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है यूएई की लोकेशन, ये है आपका पर्शियन गल्फ, ये है आपका आबू धाबी, ठीक है। ओमान आपका इधर पड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कौन सा, उससे रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द फर्स्ट ऑप्शन इज इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, इसने फेडरल गवर्नमेंट की मांग करी थी, ये पहला ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 और 3 वाले को, 2 तो गलत है। 3 पे हम देखते हैं, इट एनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट, से तो गलत है, ऑलरेडी पता है हमें। इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन इंडियन सिविल सर्विसेज, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए ओनली, ठीक है। The Cabinet Mission Plan of 1946 proposed that there shall be a Union of India which was to be empowered to deal with the defense, foreign affairs and communication. ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन जो प्लान था वो जो 1946 में आया गया था, उसके अकॉर्डिंग एक यूनियन होना चाहिए जो कि कंट्रोल करेगा डिफेंस को, फॉरेन अफेयर्स को और कम्युनिकेशन को। द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स लेजिस्लेचर वेयर टू have limited powers dealing with finance, foreign affairs and communication. The union would have power necessary to raise the finance to manage the subject. लेकिन उनके पास लेजिस्लेचर को मैनेज करने के लिए लिमिटेड पावर ही थी, जो कि एक फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। ऑल सब्जेक्ट अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट एंड ऑल द रेजिडुअरी पावर वुड बी वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। देखिए, यूनियन सब्जेक्ट को छोड़कर और जो सारी पावर्स थी वो हमने प्रोविंसेस को दे रखी थी। दस द कैबिनेट, प्रोविंसेस उस टाइम पे स्टेट को बोलते थे, ठीक है। Thus, the cabinet mission plan proposed a weak center with provincial autonomy. इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कमजोर केंद्र के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता था कैबिनेट प्लान। इसेंशियली प्रपोजिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर, संघवाद का ढांचा बोल सकते हैं गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज क्लाइमेट that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic। ये नमधापा है, नमधापा नेशनल पार्क, ठीक है। नमधापा नेशनल पार्क जो है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये बाउंड्री शेयर करता है आपका मिजोरम, मणिपुर, कचीन के साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया Which one among the following was made earliest? सबसे पहले बना था आपका रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ठीक है, सबसे पहला ही बना था। 10 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल elementary elements of the feudal system? A very strong centralized political authority and a weak provincial or local political authority। ये सामंतवादी के लिए ये मुख्य तत्वों के बारे में बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसने कि वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। एंड अ वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो लोकल और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो वीक होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी वीक होती है। तो 1 तो ऐसे ही गलत है, ठीक है, 1 आपका गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी है, 2 और 3। Emergence of administrative structure based on the control of and possession of the land, creation of lord vassals relationship between the feudal lord and his, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थे आज के 10 MCQ जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए थे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल के साथ प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।